बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 मई बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। अज़ीज़ मेमन कत्ल केस में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। मरकज़ी मुलज़म को गिरफ़्तार कर लिया गया है। बड़े अरसे से हमारा मुतालबा था कि अज़ीज़ मेमन के कातिलों को गिरफ़्तार किया जाए। बड़ा अरसा बचाए रखा पीपल्स पार्टी ने, लेकिन बिलाखिर मुलज़म गिरफ़्तार हुआ है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे उमर सरफराज चीमा की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली है और लार्जर बेंच तश्कील देने का फ़ैसला किया है। जो उनको ओहदे से हटाया गया था गवर्नर के ओहदे से, उस पर बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फजलुर रहमान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी विकेट गिरा दी है और साबिक सेनेटर पीपल्स पार्टी के उन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम फ़े को ज्वाइन किया है। अब ये एक दूसरे की विकटें गिराएं या जो भी करें, लेकिन कौम इनको जानती है कि ये मफाद परस्त टोला है और इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा इनको। लेकिन ये कहा जा रहा है कि कराची में और सिंध में ये एक बड़ा सीनियर रहनुमा था जो कि पॉलिटिकल सेक्रेटरी भी रहा है आसिफ जरदारी का। उसका जरदारी ख़ानदान को छोड़ना ये जरदारी ख़ानदान के लिए वाकई बड़ा धचका साबित हो सकता है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हम बात कर लेते हैं सहाफ़ी अज़ीज़ मेमन की। ये वो बदकिस्मत सहाफ़ी है जिसने एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में यह कहा था कि जब पहला एक लॉन्ग मार्च किया गया बिलावल जरदारी की तरफ से, जिसको ट्रेन मार्च का नाम दिया गया, उस ट्रेन मार्च में बिलावल जरदारी ने 200 रुपये पर ख़वातीन को दिहाड़ी पर वो लेकर आए थे ट्रेन मार्च में। और वो जब वापस ख़वातीन चली गईं तो इन्होंने वो 200 दिहाड़ी भी ना दी। अज़ीज़ मेमन ने एक वीडियो की और उस वीडियो में ये कहा कि उन ख़वातीन ने मुझसे कहा है कि 200 रुपये दिहाड़ी पर बिलावल जरदारी उनको लेकर गए थे ट्रेन मार्च में, लेकिन बदकिस्मती से वो जो 200 रुपये दिहाड़ी है वो भी न दी। जब ये वीडियो वायरल हुई तो इस वीडियो के वायरल होने के बाद बिलावल जरदारी की तरफ से बड़ा सख्त रिएक्शन आया था और बिलावल जरदारी ने कहा था कि ये हमारे ख़िलाफ़ एक झूठ है, प्रोपेगेंडा है, और ये सारा मामला सामने आया था। उसके बाद अज़ीज़ मेमन का कुछ दिन के बाद उनकी लाश मिलती है, उनको कत्ल कर दिया जाता है। जब उनकी लाश मिलती है तो उस पर पुलिस मुकदमा दर्ज करती है कि ये ख़ुदकुशी है और उसने नहर में छलांग लगाई है। पहले एक मेडिकल बोर्ड बनता है, वो मेडिकल बोर्ड ये कहता है कि इसने ख़ुदकुशी की है, और बाद में जब उनका जो मामला आता है वो ये पता चलता है कि नहीं, उनका गला घोंट कर उनको और ये मामला सिंध हाई कोर्ट में गया था। सिंध हाई कोर्ट के कहने पर एक मेडिकल बोर्ड बना था और उस मेडिकल बोर्ड ने ये कहा था कि सुसाइड नहीं है, ये होमोसाइड है और उसको कत्ल किया गया है। उस केस में सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नवाब शाह अमीर सऊद मगसी के मुताबिक मरकज़ी मुलज़िम मुश्ताक सत्तू को नवाब शाह पुलिस ने खैरपुर से गिरफ़्तार किया है। अज़ीज़ मेमन कत्ल केस के 6 मुलज़मान पहले ही गिरफ़्तार हैं, जबकि मुकदमे में नामज़द MNA और बिलावल जरदारी के फ्रंट मैन उनको अभी तक गिरफ़्तार नहीं किया गया। और जो नामज़द MNA है महराबपुर अबरार शाह, वो ज़मानत पर हैं और उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया था। जबकि मुश्ताक सत्तू मफरूर था जिसे सहरा से गिरफ़्तार किया गया है। पुलिस का ये कहना है कि गिरफ़्तारी के लिए ज़िला शहीद बेनज़ीर की पुलिस ने बड़ी गाड़ियाँ और ऊँट इस्तेमाल किए। वो सहराई इलाका था जहाँ से इस मुलज़म को गिरफ़्तार किया गया है। इसने अज़ीज़ मेमन को कवरेज के बहाने बुलाकर कैमरे की तार से गला घोंट कर कत्ल किया था। मुलज़म की गिरफ़्तारी पर हुकूमत ने 10 लाख रुपए का भी इनाम मुकर्रर किया था। अज़ीज़ मेमन को 16 फरवरी 2020 में खैरपुर के इलाके मेहराबपुर में कत्ल किया गया था और ये जो कत्ल था इसके ऊपर बड़ी चीज़ें आई थीं कानून के मुताबिक और बहुत कुछ डिस्कस किया गया था, लेकिन ये कत्ल सीधा सीधा बिलावल जरदारी की तरफ इस कत्ल का निशान जाता था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि बिलावल जरदारी को आज तक किसी ने शामिल तफ्तीश नहीं किया, ना आज तक किसी ने ये देखा कि जिन लोगों ने पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई जिसमें यह कहा कि सुसाइड किया गया है और उसके बाद फिर ये अज़ीज़ मेमन के भाई जाते हैं सिंध हाई कोर्ट में, दोबारा एक मेडिकल बोर्ड बनता है, वो मेडिकल बोर्ड बताता है तो फिर कब्र कुशाई होती है। कब्र कुशाई के बाद दोबारा पोस्टमार्टम होता है और फिर ये बात समझ आती है कि वो उनको कत्ल किया गया था और फिर इन सारे मुलज़मान के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है। जो MNA था पीपल्स पार्टी का, जो बिलावल जरदारी का अबैटर था, जिसने बिलावल जरदारी के कहने पर कत्ल किया, उसने ज़मानत उसको दिलवा दी। जो मुश्ताक सत्तू था, सारा केस इसके खाते डाल के आज इसको गिरफ़्तार करवा लिया है। आप अंदाज़ा लगाएं
कि अगर ये बिलावल जरदारी का फ्रंटमैन होता या ये कत्ल करने वाला होता तो उसको सिंध पुलिस कभी गिरफ़्तार करवाती। सिंध पुलिस ने अगर वाकई गिरफ़्तारी करनी है तो बिलावल जरदारी को शामिल तफ्तीश करें कि जब वो वीडियो आई थी और उस वीडियो के बाद बिलावल जरदारी की तरफ से सख्त पैगाम दिया गया था और सख्त उसका रिएक्शन आया था, तो क्या उस पर बिलावल जरदारी से आज तक किसी ने पूछा है कि आपने जो धमकी दी थी और उसके बाद उसकी जान चली गई, गरीब आदमी था और वहाँ वो एक लोकल उसमें सहाफ़ी था और उसकी जान ले ली इन ज़ालिमों ने। अब खैर मुश्ताक सत्तू गिरफ़्तार हुआ है और आप जानते हैं कि हमने इस केस के ऊपर बड़ा अरसा आवाज़ उठाई और उसकी वजह यह थी कि कोई और आवाज़ उठाने वाला है नहीं, मीडिया हमारा आवाज़ नहीं उठाता। लेकिन क्योंकि ये केस काफ़ी अरसा दबा रहा और अब नई गिरफ़्तारी से मुश्ताक सत्तू की जो गिरफ़्तारी है उसके बाद अब ये चीज़ें क्लियर होना शुरू हो गई हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह एक दिन ज़रूर आएगा कि जब अज़ीज़ मेमन को इंसाफ मिलेगा। दूसरी तरफ उमर सरफराज चीमा ने एक दरख्वास्त दायर की थी कि मेरा जो नोटिफिकेशन है तैनाती जो थी मेरी ओहदे से हटाने का, वो गैर कानूनी है, गैर आइनी है, सदर के अलावा मुझे कोई ओहदे से नहीं हटा सकता और एक जॉइंट सेक्रेटरी के ज़रिए उन्होंने मुझे ओहदे से हटाया है, तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है मेरे साथ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के असिस्टेंट सब रजिस्ट्रार साहब ने एतराज़ लगा दिया था। आपको याद होगा मैंने ही ये गुजारिश की थी उमर चीमा साहब से कि आप एतराज़ के साथ इसको लगने दें, ये मामला जब अदालत में जाएगा तो एतराज़ ख़त्म हो जाएगा। बहरहाल वो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की अदालत में लगी और अतर मिनल्ला साहब ने एतराज़ ख़त्म करके केस को नंबर लगा के उस पर लार्जर बेंच बनाने का फ़ैसला आज सुनाया है। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त पर समाअत की, रिमार्क्स दिए कि सदर का कहाँ क्या इख्तियार है, कहाँ उन पर बाइंडिंग है, ये तो पहले से तय है, ये पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है और इसको हमने देखना है आइन और कानून के मुताबिक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंगल तक उनकी समाअत मुलतवी की है और उस पर लार्जर बेंच बनाने का भी फ़ैसला किया है। और इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये बाबर अमान एडवोकेट के तवस्सुल से ये दरख्वास्त दायर की गई थी और उसमें ये कहा गया था कि बरतरफी नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए और अपनी दरख्वास्त में ये भी कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने बेटे के फ़ायदे के लिए मुझे गैर कानूनी तौर पर हटाया। काबीना डिवीज़न के नोटिफिकेशन जारी कराने वालों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की इस्तदा की गई थी और दरख्वास्त के मतन में यह भी कहा गया था कि आइन के मुताबिक गवर्नर सूबे में वफाक का नुमाइंदा है, एग्जेक्टिव का ये हिस्सा नहीं होता और ये एग्जेक्टिव के पास अख्तियार नहीं है कि उनको ओहदे से हटाया जाए। उन्होंने दरख्वास्त में कहा कि सदर की खुशनुदी हासिल जब तक हो गवर्नर को ओहदे से नहीं हटाया जा सकता और वो ओहदा कायम रहता है। नोटिफिकेशन बिला अख्तियार है और मावराए आइन है, सदर के अख्तियारात को रूल्स के तहत ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये दरख्वास्त दायर की गई थी और उस पर अब मंगल के दिन लार्जर बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मेन केस पर एतराज़ ख़त्म हो गया है और अब मेन केस पर समाअत की जाएगी और मेन केस पर अदालत फ़ैसला करेगी कि आया ये आइन और कानून के मुताबिक था या आइन की धज्जियाँ उड़ाई गई और उस पर हो सकता है कि नोटिफिकेशन को भी सस्पेंड कर दिया जाए। फजलुर रहमान कराची में थे और फजलुर रहमान की जमात में साबिक सेनेटर पीपल्स पार्टी अब्दुल कयूम सुमरो ने जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ज्वाइन कर ली है और जो एक कॉन्फ्रेंस हुई उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मैंने पीपल्स पार्टी को खैर बात कह दिया है। अब्दुल कयूम सुमरो साबिक सदर आसिफ जरदारी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। इन्हें आसिफ जरदारी के करीबी साथियों में समझा जाता है। सिंध के साबिक सूबाई वज़ीर मजहबी अमूर भी रह चुके हैं और ये बिलावल हाउस का एक ख़ास आदमी अब्दुल कयूम सुमरो को ख़ास आदमी समझा जाता है बिलावल हाउस का। लेकिन पीपल्स पार्टी के इस सीनियर रहनुमा ने पीपल्स पार्टी को छोड़ने के बाद जमीयत उलमा इस्लाम फ़े को ज्वाइन किया है। शायद उनको ये लगता हो कि जमीयत उलमा इस्लाम फ़े उनको कोई ना कोई सीट दिलवा देगी, या ये भी लगता हो कि आसिफ जरदारी से जब इनका मुकाबला हो रहा था तो आसिफ जरदारी ने ये भी कहा होगा कि आपको हम जैसे नून लीग को उन्होंने 2-4 सीटें देनी है सिंध में, तो खैर जमीयत उलमा इस्लाम फ़े को भी शायद कोई उनका आपस में मुआहदा हुआ हो कि हम आपको सीट देंगे। लेकिन सीट देने के लिए साथ उन्होंने ये भी कहा कि बंदा हमारा होगा, टिकट आपकी होगी, वो आपके नाम से ही इलेक्शन लड़ेगा और आपके ही होगा, लेकिन बंदा वो हमारा होगा। ये भी हो सकता है। देखें ये बहुत बड़े माफियाज हैं, ये सियासत इनका बिज़नेस है, सियासत को ये अपना जो कारोबार है, जो अपनी चोरी है, जो अपना डाका है, उसको छुपाने के लिए ये सियासत का लिबादा ओढ़ते हैं। जमहूरियत को ये मजाक समझते हैं, सियासत को ये कारोबार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये किसी हद तक भी जा सकते हैं और यही वजह है कि आप देखें
MQM ने इनके साथ एक मुआहदा किया, 2 मुआहदे थे, एक पीपल्स पार्टी के साथ था, मुर्तज़ा वहाब को नहीं उतार सके जो एडमिनिस्ट्रेटर है कराची का, बाकी तो मुआहदात पर अमल होना था, नहीं होना था। अब ये भी सबको पता है कि MQM को इन मुआहदों के पीछे नहीं जा रही, MQM को किसी वजह से जा रही है, और जब MQM चाहेगी वो वापस भी आ जाएगी और ये सारी चीज़ें बेहतर भी होने जा रही हैं। और आपको एक और बात बता दूं कि जो ये माफिया है ये आजकल बहुत परेशान है, और क्योंकि जो गलतियां हुई थी, गलतियां करने वालों ने अपनी गलतियां सुधारना शुरू कर दी हैं, और अब इनको ये लगता है कि शायद गेम इनके हाथ से निकल गई है, और कहने वाले अब ये कहने लग गए हैं, और इसमें नजम सेठी जैसे लोग ये बात करने लग गए हैं कि ये एक पूरा प्री प्लान था। इमरान ख़ान को इस वजह से ओहदे से हटाया गया था कि इमरान ख़ान को ओहदे से हटाकर इनकी सियासत हमेशा के लिए दफन करवानी थी, और इमरान ख़ान को 2/3 मेजॉरिटी दिलवा कर वापस लाना था। मैं समझता हूँ कि नजम सेठी तो ये अपने अंदर का गुबार और गुस्सा निकाल रहे हैं, लेकिन अल्लाह की तरफ से फ़ैसला यही है कि ये जो कहते थे कि ये बहुत अच्छे मैनेजमेंट करने वाले हैं, इनकी मैनेजमेंट अच्छी है, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो सारी बातें क्लियर हो गई। कौम को पता चल गया कि सारा बकवास था, कुछ भी नहीं था, और ये सारे का सारा एक धूल थी जो छट गई है। और असल चीज़ ये है कि इमरान ख़ान को अल्लाह ने इज़्ज़त देनी थी और उनको 2/3 मेजॉरिटी मिलनी थी, जो इंशाल्लाह मिलेगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।